Good morning, dear students. Welcome to your physics class. Today we are just going to start your chapter number first from your physics part. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed is called physical quantity। तो समझिए, देखिए बेटा, किसी भी चीज को जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माई मीन टू से, अगर मान लीजिए आप कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े के बारे में हम कहते हैं हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए। इसका मतलब हम कपड़े की लेंथ को माप सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको टच करना पड़ेगा, उसको स्केल से या उसके मीटर स्केल से हमें मापना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। लाइक दैट, अगर आप कहीं पर चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे तो आपकी मोटरसाइकिल हमें क्या बताती है, स्पीड। इट मीन्स जब मोटरसाइकिल का व्हील रोटेट करता है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसको इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। और इन सभी से जितने भी हमारे फिजिक्स में लॉ हैं, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम, राइट, ग्रेविटेशनल लॉ, जितने भी आप लॉज पढ़ चुके हैं फिजिक्स में उन सबको कैलकुलेट कर पाएंगे। जब तक कि हमें फिजिकल क्वांटिटी का नहीं पता तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके बाद बेटा आता है, इसके दो पार्ट हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल आया हमारे पास, यहां से अगर हम देखें, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, अभी मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं, लेंथ, मास, स्पीड, ये सभी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। लेकिन इनमें से वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, केवल अकेले ही अपने ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज आपको मैं कहूँ लेंथ निकालनी है, कितने मीटर है, तो लेंथ के लिए केवल लेंथ ही चाहिए। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं तो उसके लिए टाइम भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए। इसका मतलब स्पीड के अंदर दो फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, टाइम एज वेल एज डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर हमें स्पीड को डिफाइन करना है तो इसके लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को यूज करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर लेंथ की बात करते हैं तो केवल एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बेटा आपका आता है डिराइव्ड यूनिट। जैसे डिराइव्ड मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक मैंने अभी अब स्पीड का एग्जांपल लिया, तो स्पीड जो होती है हमारी वो डिराइव्ड यूनिट आ जाती हैं। तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा वो 7 है, राइट। वो कितनी है, 7 है। उन 7 में कौन कौन सी आती है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, विजुलाइज कीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपकी। तो देखिए यहाँ पर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, लेंथ है। लेंथ की बेसिक यूनिट कितनी है, मीटर है। मीटर का सिंबल स्मॉल एम होता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप गलतियां करते थे, लेकिन यहाँ पर आपकी गलती एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मास, मास का किलोग्राम यूनिट है और उसका सिंबल कितना है, केजी है। टाइम का सेकंड है। टेम्परेचर का केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, कैपिटल ए उसका सिंबल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट के लिए होती है, कैंडेला है, सीडी लिखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर वो मोल है, मोल को MOL लिखते हैं। तो ये बेटा क्या है आपकी, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद रखिएगा इन चीज़ों को, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब आपका आता है कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है लेकिन आप थोड़ा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। फ्रॉम विच ऑल डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। मान लीजिए आपको स्पीड की यूनिट निकालनी है, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, स्पीड की क्या निकालनी है बेटा, आपको यूनिट निकालनी है। तो स्पीड की यूनिट के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, लेंथ डिवाइड बाय टाइम, राइट। इसी में कोई 10 का फैक्टर तो नहीं आएगा, 10⁻⁴ कुछ नहीं आएगा। ओनली आपको लेंथ किस में होता है, आपका मीटर में, और टाइम किस में होता है, आपका सेकंड में, क्लियर। तो ऐसा सिस्टम जिसमें केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है, उसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं इंक्लूड होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। अब उसके बाद आपका आता है SI। अब SI क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक।
तो जो भी यूनिट हैं आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं देखिएगा। SI इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। SI क्या है, एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। ऑल डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, केवल और केवल या तो डिवीजन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। SI is a rational system of unit. It uses only one unit for a given physical quantity. For example, जितनी भी एनर्जी आपके पास है उन सभी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम MKS सिस्टम लेते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसकी यूनिट जूल होगी, लेकिन हीट एनर्जी की कैलोरी होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होगी, वॉट और होगी। इसका मतलब SI अगर है वो एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है तो इसका मतलब SI के अंदर केवल एक ही यूनिट होगी जूल, लेकिन MKS में क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद है SI इज अ मीट्रिक सिस्टम। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल ऑफ SI कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। ठीक है, यहां पर आपका पावर ऑफ 10 में आपके SI सिस्टम को हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब जो कहीं पर भी चेंज ना हो, इसके अंदर ग्रेविटी का कोई फैक्टर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरी बात अभी मैंने बताया SI का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनली क्या है, ये एक्सेप्टेड यूनिट है। तो आपको बेटा ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है, इसको आप कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को आप अपनी बुक से देखिए, NCERT को उठा के इसके नोट्स बनाइए, बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्का करेंगे, देन आफ्टर वी विल डू बेटर, राइट। थैंक यू।